सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार अग्रवाल, डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में एज ए प्रोजेक्ट चेयरमैन के नाते मैं काम देखता हूं। मेरे साथ डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी हैं जो इस सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर हैं, और श्री राकेश गुप्ता जी, और हमारे साथ भारत विकास परिषद और सेवा भारती की सभी बहनें हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस विषय को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें मुख्यतः दो विषय है। डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र लगभग 3.5 साल से चल रहा है, और इसमें हमने दो बड़े प्रोजेक्ट अभी हमने अनाउंस किए हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है। एक तो 500 आंखों के ऑपरेशन, कैटरेक्ट ऑपरेशन, हम लोग यहाँ से इस सेंटर से हम लोग करने वाले, निःशुल्क करने वाले हैं, और 100 महिलाओं की डिलीवरी यहाँ से फ्री होने वाली है। हमने इसमें एक बीपीएल कार्ड का हमने रखा है कि बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है, उसके आधार पे ये दोनों सुविधाएं हम सबको देंगे। तो ये प्रोजेक्ट हमने कुछ ही दिन पहले अनाउंस किया था, पर हम चाह रहे थे कि आप सबके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पूरे फरीदाबाद की जनता को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक इस विषय को लेकर जाए। तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। तो ये जो 100 महिलाएं हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन होगा या फिर हाँ, जो पहले आएंगी उनका ही होगा? जो पहले आएंगे, मतलब 100 तो हमने जैसे अनाउंस किया ही है, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होगा 100 तो हम करेंगे, और देखते हैं आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। पर आज तो हम इस मंच से 100 की घोषणा करते हैं। तो उन महिलाओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, महिलाओं को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी बहनें हैं जो हमारे सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, सेवा भारती की जो बहनें वो काम कर रही हैं, और हमारा जो लक्ष्य है, जो इस ज़रूरतमंद जो बहनें हैं उनको, चाहे वो स्लम में रहती हों या कॉलोनी में रहती हों, उन तक पहुंचने का काम हमारी ये जो टीम है उन्होंने करना है। और भारत विकास परिषद और ये हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से इस तरह के ऑलरेडी ये काम कर रही है। हम लगभग महीने में 25 इस तरह के मेडिकल कैंप इस कॉलोनियों में और बस्तियों में लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, और क्योंकि उनको पता है किन तक पहुंचना है, तो वो उसी तरह से हम उनको टारगेट करके उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उसके बाद जो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करेंगे। पर आपके नाम के साथ मेरे को, मैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में हूँ। और जो अभी हमने डिलीवरी और सिजेरियन के लिए फ्री स्कीम शुरू की है, उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं और कुछ चीज़ें उससे बाहर हैं। तो सबसे पहले तो ये उसकी एलिजिबिलिटी है कि जो परिवार हैं ये, वो बीपीएल परिवार होने चाहिए, यानी 1,80,000 रुपये से कम उनकी वार्षिक आय होनी चाहिए। तो या तो बीपीएल कार्ड दे दें, या फिर जो परिवार पहचान पत्र में वो इनकम के प्रूफ के तौर पे देखते हैं, और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारी टीम है कैंप के माध्यम से, या सेवा भारती और भारत विकास परिषद की जो कार्यकर्ती हैं, उनके माध्यम से जो भी पेशेंट आएंगे या वॉक इन जो पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल के अंदर, जो इस कैटेगरी में होते हैं और उनको सहायता की जरूरत है, तो वो हमारे काउंटर पर कांटेक्ट करेंगे और उनसे हम कार्ड लेकर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जैसे ही किसी महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तब से उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। 4 महीने के बाद यहाँ पे आना चाहते हैं, 4 महीने के बाद आ सके, जब पहली बार आएंगे तब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, चाहे वो डिलीवरी के समय ही आए। तो जो शुरू से आएंगी महिलाएं, उनके लिए हम ऐसा है कि 5 विजिट हमने फ्री रखी है। सिर्फ 1 टाइम 500 रुपये रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि उनका एक एंटीनेटल कार्ड बन जाए। उनको सारी चीजें हम बता दें कि ये चीजें इसमें शामिल है और ये चीजें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो उनको फर्स्ट टाइम जब भी वो आती है, लगभग 1 महीने के करीब हो जाता है, तब कंफर्म होता है उनको कि प्रेग्नेंट हूं मैं। तो उस समय उनका कुछ जैसे बेसिक, एक तो डॉक्टर एग्जामिन कर लेगा, दूसरा फिर उनके जो बेसिक टेस्ट होते हैं कुछ, जिसमें कि सीबीसी होता है, वायरल मार्कर्स होते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं हम उनको, ब्लड शुगर के बाद यूरिन वगैरह, आरएम, ये हम यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, ताकि उनसे पता चले कि नॉर्मल महिला नॉर्मल है, उनको कोई विशेष बीमारी नहीं है। उसके पश्चात सेकंड जो विजिट होगी वो 8 हफ्ते के बाद, यानी 2 महीने के बाद होगी। तो उसमें लेवल 1 अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे पता चल जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उनकी। तीसरी बार फिर 4 से 5 महीने पे जो होता है, दिस इज लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। इसमें हम देखते हैं कि कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं है, यानी जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसमें कोई, जैसे मान लो हार्ट में सुराख है या अन्य कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो उस स्टेज पर जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि वो वायबल ही नहीं होगा बाद में, या बाद में उसका सर्वाइव करना मुश्किल है, तो उस समय तक अबॉर्शन भी हो सकती है। तो एक ये बेसिक 2 चीजें होती है अल्ट्रासाउंड, एक हमने 2 महीने पे कर लिया और एक 4-5 महीने के बीच में। उसके पश्चात फिर हम चौथी बार जब बुलाएंगे 7 से 8 महीने के बीच में,
तब दोबारा से हम उनका देखते हैं भी ब्लड इनका कितना है, तो सीबीसी टेस्ट करते हैं और साथ में ब्लड शुगर देखते हैं, क्योंकि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के अंदर शुगर हो जाती है जो प्रोन होती हैं, तो उसकी मैनेजमेंट में भी फर्क पड़ता है। तो इसके हिसाब से 2 टेस्ट हम फिर कर लेंगे इनका। उसके पश्चात जब भी उनको लेबर पेन शुरू होते हैं, मतलब डिलीवरी की संभावना है, तब उस समय वो आकर एडमिट हो जाएंगी। अब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर डिलीवरी होनी है उनकी, तो डिलीवरी के अंदर एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक, यानी जो उनका हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी का स्टे 1 दिन का होता है, सिजेरियन का 2 दिन का होता है। अगर उनको सिजेरियन की जरूरत है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसमें डॉक्टर की फीस, सारी दवाइयाँ, बच्चे का नॉर्मल बच्चे की जो बच्चे को पैदा होने के समय कुछ बेसिक वैक्सीनेशन लगते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, पोलियो ड्रॉप्स है और बीसीजी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब इसके साथ ही मतलब कोई दवाई भी उनसे हमने नहीं मंगानी है यहाँ पे, चाहे सीरियन हो चाहे कुछ हो, सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद जब डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को, उसके बाद की दवाई मरीज को अपने आप खरीदनी है। और इसके अलावा जो एंटीनेटल पीरियड है, मतलब जब शुरू से लेके 9 महीने तक एडमिशन से पहले पेशेंट दिखाते रहेंगे 5 बार, तो उसमें दवाइयां वगैरह जो है, जैसे खून बढ़ाने की दवाइयां होती हैं, मोस्टली आयरन टैबलेट होती है, किसी को कैल्शियम देना पड़ता है, वो पेशेंट को अपने आप लेनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि सारी चीजें इंक्लूड करें। इसके अलावा जब डिलीवरी यहाँ हॉस्पिटल में आती हैं तो कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मान लीजिए प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ है, तो क्योंकि हमारे पास नॉर्मल बच्चे की ही सुविधा है, अगर बच्चा सीरियस हो जाता है, गंदा पानी अंदर चला गया या कुछ और प्रॉब्लम होगी और उसको नीकू की जरूरत है या वेंटिलेशन की जरूरत है, तो उसको फिर हम बाहर रेफर करेंगे, वो पेशेंट की अपनी कॉस्ट पर होगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एक चीज होती है कि अगर मदर RH नेगेटिव होती हैं, मतलब ब्लड ग्रुप ऐसा होता है कि RH नेगेटिव है और वो हस्बैंड होता है RH पॉजिटिव है, तो उसमें एक एंटीटी इंजेक्शन लगता है, वो 4-5 हजार रुपए का आता है। तो वो क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप होगा वही उसको जरूरत पड़ती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सब चीजें जो नॉर्मल डिलीवरी में और नॉर्मल सिजेरियन में होती है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये सारी मैंने आपको बता दी है पूरी चीज। अगर कोई आपको क्वेरी है तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे दूँ। क्या अपील करना चाहेंगे जो देख रहे हैं हमारे लाइव भी चैनलों पे चल रहे हैं लोगों से, ताकि इस मैसेज को सेपरेट करें, लोगों तक पहुंचाएं जिनको वाकई जरूरत है और उन परिवारों तक ये मदद पहुंच। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो 2 सुविधाएं लेकर हम आए हैं, जो आपके सामने हमने शेयर किया है, आप सबके माध्यम से फरीदाबाद के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको इसकी सुविधा की आवश्यकता है, वो सीधा यहाँ हॉस्पिटल में आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आंखों के ऑपरेशन हमारे हर हफ्ते होते हैं, तो उनका एक बार यहाँ बेसिक चेकअप कराने के बाद आवश्यकता अनुसार उनको डेट दी जाती है, उनके ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं। एक बार एड्रेस जानना चाहेंगे, कहाँ किस तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं? जी, ये डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र है, सेक्टर 8 पुलिस थाना है, उसके 2 बिल्डिंग छोड़ के ये बना हुआ है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको हमारा लोकेशन भी आपको ध्यान में आ जाएगा। इसके अलावा भी इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, और ये क्योंकि हॉस्पिटल बिल्कुल चैरिटेबल है, ये तो हमने वो 2 सुविधाएं बताई हैं जो हम आपको निःशुल्क बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर है, जिसमें हम लगभग महीने में 800 डायलिसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे सभी तरह की OPDs है, रेडियोलॉजी है, जैसे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मैमोग्राफी, ये सारी मशीनें हमारे यहाँ लगी हुई है। हम कैंसर के से संबंधित कीमो भी यहाँ पे करते हैं। ICU की फैसिलिटी है, जनरल वार्ड है हमारे पास। तो हमारा अपना न्यूरो फिजियोथेरेपी सेंटर है, अपनी फार्मेसी है, 24 घंटे इमरजेंसी हमारी सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये सारी सर्विसेज अभी हमारे यहाँ बिल्कुल एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, और अगले 3 महीने के अंदर इसी हॉस्पिटल में हम हार्ट सेंटर लेकर आ रहे हैं, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास भी हम यहाँ पे सुविधा देने वाले हैं। तो कुल मिला के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पर इस हॉस्पिटल को चलाने का पीछे का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है कि हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जिनके पास जेब में पैसे नहीं है। ये हम सभी की जानकारी में है कि 2 ऐसा हमारे लिए क्षेत्र है, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो भारत विकास परिषद ने इस स्वास्थ्य में अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए हमें। और ये जो 2 बड़े हम लोगों ने नए स्कीम्स निकाली हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुँचें। क्योंकि मैंने ये एहसास किया है कि यहाँ पे बहुत सारी बहनें आती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमने यहाँ पे डिलीवरी करानी, तो ऐसा 1-2 के लिए संभव नहीं है। तो हमने इसका पूरी योजना बनाकर कि क्यों ना हम फिर 1-2 से क्यों, हम तो 100 का करेंगे। तो ऐसा हम लोगों ने मैनेजमेंट ने तय किया है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने आपको
आग्रह किया था आप लोग आइए और इस बारे में अपना